अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि आज का जो है वो ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आ ईयर इज़ आ लीप ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमें प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले हम उसकी जो है वो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो आ ईयर इज़ आ लीप ईयर कि वो साल जो है उसको हम लीप ईयर कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट लीप ईयर। तो व्हाट इज़ लीप ईयर? तो वो वाला साल, जैसे कि सपोज टू बी अगर मैं 2005 एंटर करती हूँ तो जो 4 से डिवाइड करे और उसका जो मॉडुलस हो वो ज़ीरो का रिमाइंडर, अगर उसका मॉडुलस लें तो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो इक्वल है। In other words, we can say that all the years which are divisible by 4 are called leap year. तो यहाँ पे उसने हमें दो कंडीशंस दे दी हैं। कहता है कि वो नंबर जो है वो 100 का अगर हम मॉडुलस लें उस नंबर का 100 के साथ तो वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। एक ये कंडीशन होगी। और दूसरी क्या है कि अगर हम उस साल का मॉडुलस लें 400 के साथ तो वो किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम अपने उसके ऊपर कंपाइलर के ऊपर भी करेंगे, रन करवा के देखेंगे। इसको हम अपने कोड को रन करवाते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली ये कोड है क्या। पहले इस कोड को क्रिएट करते हैं, देन इसको रन आउट करवाते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर सच एज, जैसे जैसे कि यहाँ पे ईयर मेंशन है तो इस तरह के ईयर आप एंटर करें। इफ़ इट इज़ अ लीप ईयर, अगर तो ये लीप ईयर। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, अगर तो ये 4 से डिवाइड कर रहा हो तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले कराना है लीप ईयर। और अगर नहीं कर वो 4 पे डिविजिबल तो वहाँ पे हमने जो है वो डिस्प्ले कराना है नॉट आ लीप ईयर। तो चलते हैं अब अपने अपने वीएस कोड पे। तो जी आपने भी अपना ओपन कर लिया होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक इंटीजर लूँगी मैं जिसमें मैं डिक्लेयर करवाऊँगी किसको, ईयर को। भाई साल आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया। देन यहाँ पे मैं यूज़र को क्या प्रिंट करवा रही हूँ कि एंटर ईयर। ओके, इसके बाद आ जाए जी सीन मैंने करा दिया ईयर। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब जो आगे है, आगे मैं क्या करने जा रही हूँ, बेसिकली मैं यहाँ चेक करूँगी कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो ये मैं प्रोग्राम लिखने लगी हूँ, चेक फॉर। ओके, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगी इफ़। जैसे कि हमने पढ़ा कि इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4, जैसे कि डिविजिबल बाय 4 एक चीज़ हो गई। और ये नॉट डिविजिबल बाय, अगर नॉट डिविजिबल बाय 100 हुआ तो ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी, इकट्ठी। कैसे आएंगी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि वो जो साल है जो हमने इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, कौन सा, ईयर, उसका अगर हम मॉडुलस लें 4 के साथ तो वो किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के। अगर ये टर्मिनोलॉजी फॉलो की जाए तो वो ईयर क्या है, लीप ईयर। क्योंकि अगर किसी भी नंबर का, किसी भी ईयर का अगर हम
मॉडुलस लें 4 के साथ और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट मीन्स के दैट्स ईयर विल बी अ लीप ईयर. After this we can say that the other term which we want to describe, as we are bounded by examiner, except that any year is divisible by 100. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन यूज़ करेंगे. एंड ऑपरेशन को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे बताएंगे कि वो जो ईयर है उसका अगर हम मॉडुलस लें 100 के साथ दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके. अब एंड ऑपरेटर में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर तो दोनों ही टर्म्स ट्रू होंगी देन आंसर आपका ट्रू आएगा. तो बाकी तो ये प्रोग्राम सिंपल है, बस ये जो 3 टर्म्स उसने दी हैं इसने कंफ्यूज कर दिया. ये जो ईयर है उसने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया. तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसकी कंडीशन बना के और इसको जो है वो सेटिस्फाई कर ले. अब यहाँ पे जो है हम और का यूज़ करेंगे. यहाँ पे इधर और ले लेंगे तो और में क्या टर्म आ जाएगी कि इट इज़ डिविजिबल बाय 400. तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ कि जो ईयर है अगर हम उसका मॉडुलस लें इसके साथ 400 के साथ एंड देन इट विल बी इक्वल टू 0. अब देखें, अगर तो आपने जो नंबर है उसकी आपने स्कीम नहीं समझी एग्जामिनर की, उसने एक्चुअली में आपको कंफ्यूज किया. प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल था कि जो साल है वो अगर 4 से डिविजिबल हुआ तो इट मीन्स वो लीप ईयर है. फिर उसके साथ ये भी दे दी कि वो जो है 100 से डिविजिबल है, अगर हुआ तो ऑब्वियसली वो लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर तो वो होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे. ओके. तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, एंड ऑपरेटर का ये है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है या दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी हमें रिस्पॉन्स ट्रू मिलेगा. अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स आ गई है तो हमें आंसर फॉल्स में ही मिलेगा. और ऑपरेटर का क्या कहना है कि अगर एक भी हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई है, मतलब अगर दोनों ट्रू नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक भी ट्रू आई है तो वो डिक्लेयर ट्रू ही होगा. तो यहाँ से अगर फॉल्स भी आ जाए और ये टर्म अगर ट्रू हो जाए तो इट मीन्स आंसर विल बी ट्रू. और वहाँ पे क्या होगा कि ये एक लीप ईयर डिक्लेयर किया जाएगा. तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ सी आउट. आप भी साथ साथ अपने कंपाइलर्स पे अपने जो है वो डेव पे आप अगर कर रहे हैं तो डेव पे साथ साथ प्रोग्राम करें. ठीक है, इसको अपने अपने पीसी पे रन प्रैक्टिस करें इसकी. उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ये वाला काम कर दिया है और मैंने ये जो है वो डिक्लेयर करा दिया है. चलिए यहाँ पे कुछ मेरा ब्रैकेट्स का कम मैंने लगा दी थी. चलो भाई ठीक हो गया. उसके बाद इतनी तो कंडीशन भाई समझ आ गई. अब ये जो लास्ट वाली लाइन है इफ़ इट इज़ अ लीप ईयर, अब लीप ईयर वाला काम तो हो गया. अदरवाइज के आगे जो है डिस्प्ले आर नॉट अ लीप ईयर. तो हम क्या करेंगे, एज वी डिस्कस्ड इन इफ एल्स कंडीशंस, कि जो ट्रू वाली टर्म है वो इफ में आ जाएगी और जो फॉल्स वाली है वो एल्स में आ जाएगी. तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट हमने ये करा दिया नॉट अ लीप ईयर, सिंपल. और भाई अगर आपको
मतलब कोई भी समझ नहीं आई, या आपको मेरे मेथड से किसी भी जो है वो सेक्शन से समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करके हम इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। तो ओके, नो सच। ओहो, एक मिनट, मैं आपको इसका सलूशन बताती हूँ। ये मैंने क्या किया, एंटर आ ईयर, यहाँ पे देखें शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ सपोज टू बी 2004 एंड देन एंटर करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो गया कि ये क्या है, लीप ईयर। फिर अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को देन चेक करती हूँ, तो इफ़ आई राइट हेयर 2006, तो यहाँ पे देखिए नॉट अ लीप ईयर। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रोग्राम जो है वो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और बाकी चैनल को जो है वो लाइक किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। ओके व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।